सप्रेम साहेब बंदगी साहेब। नमस्कार, मेरा नाम है विकास कबीर और आप देख रहे हैं वी कबीर विचार द्वारा प्रस्तुत वृत्तांत। यह वृत्तांत विशुद्ध रूप से सद्गुरु कबीर साहेब द्वारा अपने परम शिष्य धनी धर्मदास जी साहेब को सत्योपदेशित सत्य ज्ञान पर आधारित हैं। वृत्तांत के इस प्रकरण में हम वर्णन करने जा रहे हैं सद्गुरु कबीर साहेब द्वारा ब्रह्मा, विष्णु व शिव जी का क्या आयु विवरण बताया गया है। सद्गुरु कबीर साहेब कहते हैं कि हे धर्मदास, हम आपको जो समझा कर कह रहे हैं उसका भेद पालो। हे धर्मदास, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो जो आपने सत्य शब्द का विचार पाया और भक्ति में लौ लगी है। इसलिए अब तत्वसार का भेद सुनो। ये सारा पसारा तत्व निरूपण के ही लिए हैं। साकार का स्वरूप बादल जैसा है जो निराकार आकाश में अनेक प्रकार से छा जाता है। कभी वह श्वेत तो कभी लाल और कभी वह पीला दिखता है और फिर अपने आप विलीन हो अदृश्य भी हो जाता है। आकाश तत्व ज्यों का त्यों कायम है, जबकि वायु में बना बादल मिट जाता है। जिस प्रकार नभ में बादल पैदा होकर लीन हो गया, वैसे ही निराकार में साकार समाया हुआ है। साकार संसार तो माया है, यह आकार निराकार में समाया हुआ है। सर्वप्रथम रूप वाला पृथ्वी तत्व संवारा, उसी से सब आकार बने। जिस प्रकार वह बना है वैसे ही नष्ट होना निश्चित है, उसे निराकार में ही बनकर फिर लीन होना है। उत्पन्न होकर साकार क्षीण होने लगता है, पर निराकार सदा एक रस रहता है। निराकार रूपी वट वृक्ष में साकार संसार रूपी नए पत्ते लगते रहते हैं। उसके लगने और झड़ने से वृक्ष नष्ट नहीं होता, केवल साकार रूप बनता मिटता है। प्रथम माया रूपी अति सुंदर फूल फूला, जिसमें 3 अनुपम फल लगे, राजस, तामस और सात्विक रूपी तीनों फल लगते और झड़ते रहते हैं, जिसका कोई लेखा नहीं है। इन तीनों गुणों की आयुष्य भी सुनाता हूँ और सब प्रकार से संदेह मिटा देता हूँ। जब 60 निमिष बीतते हैं, उसकी एक घड़ी कहलाती है। ऐसी 60 घड़ियों का एक दिन रात होता है। ऐसे 15 दिनों का पाख और 2 पाख का एक महीना होता है। ऐसे 6 महीने बीतने पर देवलोक की रात्रि पूर्ण होती है। ऐसे ही 6 महीने और बीतने पर देवताओं का दिन होता है। मनुष्यों का 1 वर्ष बीतने पर देवताओं का एक दिन पूरा होता है। इस गिनती से देवताओं के पाख और महीने बीतते 1 वर्ष पूरा होता है। जो व्यक्ति पुण्य कर्म कर स्वर्ग जाता है, वह देवताओं के ऐसे 100 वर्षों तक सुख भोगता है। पश्चात पुनः मृत्युलोक में आ जाता है और नाना योनियों में चला जाता है। इसीलिए सद्गुरु ने भक्ति का उपदेश दिया है, जो आदि अंत में एक रस रहती है। भक्ति का बीज जब अंकुरित हो जाता है तो यह अंकुर कायम रहता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग, ये 4 युग मिलकर एक चौकरी कहलाते हैं। ऐसी 72 चौकरी तक एक इंद्र राज्य करता है। पश्चात इंद्र बदल जाता है, तब ब्रह्मा जी का एक क्षण निमिष होता है। उनकी एक रात्रि व एक दिवस बीतने पर पूरा एक दिन होता है। ऐसे दिन बीतते पाख फिर महीना फिर 1 वर्ष पूर्ण होता है। ऐसे 100 वर्षों की ब्रह्मा की आयुष्य है। 100 वर्ष पूर्ण होने पर ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से विदा हो जाते हैं। उनके जाने के साथ ही ब्रह्माकृत संपूर्ण सृष्टि भी नष्ट हो जाती है। इसे ही महाप्रलय कहा जाता है। जो सृष्टि जहां से उत्पन्न होती है वो वहीं समा जाती है। साकार रूप की यही अंतिम गति है। हे धर्मदास, इस प्रकार जिसकी उत्पत्ति है उसका नाश निश्चित है, नाम रूप और गुण अवश्य जाएगा। इसीलिए उस सत्य पुरुष का ही स्मरण करना चाहिए जो सदा रहने वाले हैं। इस प्रकार के 1000 ब्रह्मा जी के बीतने पर विष्णु जी की एक घड़ी पूरी होती है। ऐसे 12 विष्णुओं के बीतने पर शंभु जी का एक मुहूर्त होता है।
ऐसे 11 शंभुओं के बीतने पर ईश्वर का मात्र एक क्षण होता है। 6 गुणों के अंतर्गत बरतने वाले ऐसे जब 1000 ईश्वर बीत जाते हैं, तब तक आधा शक्ति अपना श्रृंगार पूरा करती है। ऐसा स्मृति पुराण आदि ग्रंथ कहते हैं। 1000 ईश्वर के जाने पर शक्ति श्रृंगार भर करती है। ऐसी 1000 शक्तियों के बीतने को एक कल्प कहते हैं। ऐसे ऐसे अनंत अपार कल्प भी बीत जाए, तब भी उस ब्रह्मा अपार का कोई पार नहीं पा सकता। वृत्तांत के इस एपिसोड में इतना ही। इसके अतिरिक्त यदि आप इस विषय में अपनी कोई बात, राय या सुझाव हमसे साझा करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। सप्रेम साहेब, बंदगी साहेब।